नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में प्री मेंस पीएससी के प्री मेंस और साथ ही व्यापम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में रामायण काल। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में रामायण काल के संबंध में जानना। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ में रामायण काल, और नीचे एक मैप बना हुआ है जो आधुनिक छत्तीसगढ़ का है, जिस पर हम उन स्थानों को जानेंगे जिन स्थानों पर राम वन गमन पथ के स्थान पड़ते हैं, पड़ाव पड़ते हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने अयोध्या से लंका तक के वनमार्ग में, अयोध्या से लंका जाने के लिए जिस वनमार्ग का चयन किया, उस वनमार्ग में छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों पर उनका पड़ाव रहा, वो रुके, विश्राम किए, या किस स्थान से उनका संबंध रहा, इसके बारे में जानेंगे। क्षमा चाहूंगा। तो यहां पर मैप आपका बना हुआ है, आप देख रहे हैं आपका टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताएं कि भगवान राम जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, वहां पर जब उन्हें वनवास हेतु वनवास का आदेश दिया गया, तो वहां से जब वो वनवास के लिए निकले, वनवास प्राप्त होने के बाद जब वनवास के लिए निकले, तो अपना एक लंबा विश्राम उन्होंने, लंबा पड़ाव उनका चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर रहा। वो चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है, बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के। और फिर वहां से नीचे उतरकर वो डोंडी लोहारा होते हुए इधर अमरकंटक पहुंचे। अमरकंटक कुछ समय रुकने के पश्चात वो बैकुंठपुर के रास्ते, मतलब कहना चाहिए कि जो वर्तमान में कोरिया जिला का बैकुंठपुर है, बैकुंठपुर के रास्ते सूरजपुर पहुंचते हैं। इस प्रकार से सूरजपुर जिले में वो सारासोर में एक विश्राम होता है। उनका दूसरा विश्राम विलद्वार गुफा जो अब ढह चुका है नीचे, चूंकि गोंडवाना लैंड के चट्टानों का जमाव है, जहां कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सूरजपुर जिले में, और कोयले के खदान के अंदर लगातार डायनामाइट विस्फोट के होने वाले वाइब्रेशन से विलद्वार गुफा जो है वो अब ढह चुका है, जहां हमें बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तो यहां से फिर वो नीचे उतरे, जब रिहंद नदी के किनारे किनारे, रेण नदी के किनारे किनारे आते हैं, और रामगढ़ पर्वत जिसका अपना पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व के तहत हम बात करें तो सरगुजा जिले का ये जो रामगढ़ है, सरगुजा जिले का ये जो रामगढ़ है, यहाँ पर मौर्यकालीन अभिलेख तो हमें प्राप्त हुए। साथ में मौर्यकालीन अभिलेखों के माध्यम से हमें ये पता चला कि यहाँ पर मानवीय गतिविधि भी सक्रिय थी। यहाँ उस समय सुतनिका और देवदत्त नाम के नर्तक और नृत्यांगना रहा करते थे। सुतनिका नृत्यांगना थी, देवदत्त नर्तक था। और इसके साथ ही यहाँ की जो मौर्यकालीन अभिलेख हमें प्राप्त हुए, उसमें इनके प्रणय प्रसंग की जानकारी, इनकी लव स्टोरी की जानकारी भी हमें थोड़ी बहुत मिलती है। और तो इसको जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, चूंकि यहाँ लोग मनोरंजन करने आया करते थे, नृत्य देखने आया करते थे, तो उस समय आज से लगभग 2200-2300 साल पहले की बात है ये, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला होने का भी इसे गौरव प्राप्त है। इसके साथ ही देखिए, अब राम वन गमन पथ को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्योंकि रामगढ़ से एक रास्ता दिखाया जाता है राम झरना रायगढ़ की तरफ, एक रास्ता दिखाया जाता है राम टेकरी रतनपुर की तरफ। तो राम टेकरी रतनपुर वाला जो है, यहाँ पर राम के रुकने की मान्यता कुछ इस प्रकार थी कि बिंबाजी भोसले ने इस मान्यता को चिरस्मृत बनाए रखने के लिए यहाँ पर भगवान राम का एक मंदिर भी बनाया, जिसे हम राम टेकरी के नाम से जानते हैं, रतनपुर में स्थित है। यहाँ से माना जाता है कि भगवान राम जो है वो खरौद पहुंचे। ये हो गया आपका राम टेकरी रतनपुर, राम टेकरी। यहां से भगवान राम खरौद पहुंचे, खरौद। अब खरौद का जो संबंध जोड़ा जाता है, इसके नाम के आधार पर खरदूषण के वध से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम जब वनवास काल में यहाँ रुके हुए थे, उस समय रावण के 2 सौतेले भाई, जिनको छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य और दंडकारण्य से लगे हुए कोसल प्रदेश
में आतंक और दहशत और उपद्रव फैलाने की फ्रेंचाइजी मिली हुई थी उनके भाइयों को। इधर उनका ठेका था लड़ाई झगड़ा, फसाद, संतों को मारना, उपद्रव, दहशतगर्दी, इन सारी चीज़ों का। तो खरदूषण को यहाँ का ठेका मिला हुआ था। तो इस क्षेत्र में क्या था कि जब राम आए तो खरदूषण से उनका युद्ध हुआ और यहीं पर उन्होंने खरदूषण का वध किया, ऐसा माना जाता है। और इसका जिक्र, सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है कनिंघम की किताब में, जिसका सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है कनिंघम की किताब में। जब वो 1873-74 के आसपास छत्तीसगढ़ आए हुए थे तो उन्होंने खरौद जाकर के वहाँ के लोगों से जब इसकी ऐतिहासिक मान्यता के बारे में प्रश्न किया तो वहाँ के लोगों ने खरदूषण के वध संबंधी जानकारी दी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। इसके साथ ही वो पहुँचे कहाँ? शबरी नारायण। शबरी नारायण की मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ माँ शबरी के जूठे बेर खाए थे। लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद तब हो जाता है जब हमें रामायण की जो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास रामायण हो या कम्बन रामायण हो, जितनी भी भाषाओं में रामायण लिखी गई, वहाँ ये पता चलता है कि भगवान राम ने माँ शबरी के जूठे बेर सीता हरण के बाद खाए। सीता हरण के बाद खाए कहने से तात्पर्य है माँ सीता का अपहरण किया रावण ने। इसके बाद राम भटकते हुए जटायु से मिले। जटायु ने उन्हें यह जानकारी दी कि रावण से जब मैं युद्ध कर रहा था माँ सीता को बचाने के लिए, तब रावण ने मुझे मूर्छित कर दिया और अब उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण माँ सीता को लेकर गया है और आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, उधर आपकी मुलाकात माँ शबरी से होगी और वो आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो इस प्रकार से रावण मतलब अगर मान लिया जाए कि पंचवटी, कांकेर के पंचवटी से अगर माँ सीता का हरण हुआ है, कांकेर के यदि पंचवटी से माँ सीता का हरण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राम को सीता हरण के पश्चात लगातार दक्षिण की ओर जाना था। तो किसी भी रामायण में ऐसा जिक्र नहीं है कि सीता हरण के बाद फिर से भगवान राम उत्तर की ओर आए और उन्होंने माँ शबरी का बेर खाया, क्योंकि बेर खाने की जो घटना है वो सीता हरण के बाद की है। तो खैर चलिए, वास्तविकता अपनी जगह है, मान्यता अपनी जगह है। अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जैसा वो सही आंसर लेता है, हमको वही जानना है, उसके अन्यत्र कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आपको मतलब 2 नंबर से होना चाहिए, वो मिल जाए बस। फिर देखिए इसके पश्चात यहाँ पर शबरी के जूठे बेर खाए। साथ ही जब पंचवटी पहुंचे तो यहाँ से फिर माँ सीता का हरण हो गया और शायद ये वही पंचवटी है जहाँ से माँ सीता का हरण हुआ था। जैसा कि छत्तीसगढ़ के कुछ नामचीन इतिहासकारों ने छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा है। हालांकि जो रामायण के मुख्य लेखक हैं जैसे तुलसीदास हो गए, वाल्मीकि हो गए, तुलसीदास हो गए, इन्होंने गोदावरी नदी के पंचवटी महाराष्ट्र में जो स्थित है उसको सर्वमान्य रूप से माना है कि वहाँ से माँ सीता का हरण हुआ था। यहाँ तक कि जो मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी महाकाव्य है वहाँ पे भी जो वर्णन है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। है क्या ही यह स्वच्छ चांदनी, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने भी गोदावरी नदी के तट का ही वर्णन किया है और वहीं पर सीता हरण होने का की बात को माना है, उसका समर्थन किया है। किंतु चलिए, सत्यता अपनी जगह है और आस्थाएं अपनी जगह हैं। तो ये जितने भी स्थान छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ से हमारे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अगर कुछ स्थानों का जिक्र किया जाए तो वो इस प्रकार है। जैसे आप महासमुंद की तुरतुरिया नाला के किनारे स्थित वाल्मीकि आश्रम को ले सकते हैं। महासमुंद में तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, ये वो स्थान है जहां सीता को लंका से रावण के कब्जे से छुड़ाकर लाने के बाद भगवान राम ने कुछ घटनावश उनका परित्याग किया और परित्याग के पश्चात माँ सीता अयोध्या से आकर के वाल्मीकि आश्रम में रहना शुरू की। तो ऐसा माना जाता है कि वो वाल्मीकि आश्रम जो है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में तुरतुरिया
में स्थित था, जहाँ पर लौकुस का जन्म हुआ। तो यहाँ लौकुस जन्मस्थली भी मानी जाती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि आश्रम स्वीकार किया जाता है। अब ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? बाल कांड में जिक्र आता है पुत्र कामना यज्ञ का, जो महाराज दशरथ के द्वारा करवाया गया पुत्र की कामना से, और इस यज्ञ को करवाया था श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा। तो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और इनके माध्यम से अयोध्या में पुत्र कामना यज्ञ हुआ, जहां से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए। और इसके बाद तीनों रानियों ने उस खीर का भक्षण किया, उसको खाया और फिर गर्भवती हुई, ऐसी मान्यता है। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो है वो उसी श्रृंगी ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा नगरी, सिहावा पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और इस प्रकार देखा जाए तो रामायण काल से बड़ी ही अच्छा श्रृंगी ऋषि के बारे में एक बात और आप जान लें कि श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद थे। महाराज दशरथ के दामाद थे, यानी राम के जिया जी थे, भगवान राम के जिया जी थे, क्योंकि दशरथ की एक पुत्री भी थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। और ये इस बात का बड़ा अच्छा संदेश है कि आज जब लोग अपनी पुत्रियों के लिए धनवान वर खोजते हैं, उस समय एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जो दुनिया के किसी भी शासक को खरीद कर उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा सकता था, लेकिन वो धन के पीछे ना जाकर के ज्ञान के पीछे आए। और जो सर्वज्ञानी, सर्व वेदों का ज्ञाता, सर्वशास्त्र ज्ञाता जो उनके नजर में थे श्रृंगी ऋषि, उनसे शांता का विवाह किया गया। तो और वो खुशी खुशी वहां रही भी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है हमारे समाज में, बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो रामायण काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के जितने भी क्षेत्र थे, और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, बस्तर का क्षेत्र जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ये पूरा क्षेत्र अगर आप बात करें तो ये दक्षिण कोसल, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये दंडकारण्य। राम से पूर्व की बात करें तो पूरा दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है ये राजा भानुमंत के अधीन था, और उत्तर कोसल जिसकी राजधानी साकेत थी वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के अधीन था। और यहाँ पर हुआ ऐसा कि जो भानुमंत थे उनके कोई पुत्र नहीं थे उत्तराधिकारी, केवल एक पुत्री थी माँ कौशल्या। तो जब माँ कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से हुआ तो अपने आप ही स्वतः ही नियम के अनुसार जो पूरा का पूरा दक्षिण कोसल है वो उत्तर कोसल में जा मिला। फिर इसके बाद राम हुए, फिर राम का विवाह सीता से हुआ, लौकुश हुए, कुश को जो है वो दक्षिण कोसल का राज दिया गया, और यहाँ की राजधानी आगे चल करके कुशस्थली बनी, और उत्तर कोसल जो है वो लव को दिया गया। तो ये है रामायण काल की पूरी कहानी। मैं समझता हूँ इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर कोई चीज़ बचती हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आपको कोई भी चीज़ अगर लगता है कि और ज़्यादा जानने की संभावना यहाँ जिज्ञासा और आपकी बढ़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।